हेलो। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर जो पीएसआई के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे ये सीधा क्वेश्चन आया कि कयाल भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश का आपके क्या है विशिष्ट भू आकार है, क्या है कयाल। तो ये आपके मालाबार तट का है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है और साथ ही साथ आपके मूल सोर्स इसका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं और बाकी आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका सारा कंटेंट है एप्लीकेशन के अंदर दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो मालाबार तट कहलाता है इस क्षेत्र में लंबे तथा संकरे लेगून आपके क्या कहलाते हैं, कयाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, कयाल कहलाते हैं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, मालाबार तट आ जाएगा। याद रखिएगा क्या आ जाएगा, मालाबार तट आ जाएगा। एनसीईआरटी में दे रखा है और हमने एप्लीकेशन के अंदर इसको किया था, ये आपके सामने है। दूसरा आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है। मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने उस समय बताया था कि ये जो खान है ना खनिजों वाली, इसको आपके पूर्व से पश्चिम आरपीएससी पूछ चुकी है। तो अब ये जो एनसीईआरटी बेस्ड में जो आपका कंटेंट दे रखा है उसको भी आपको देखना है कि और क्या पूछा जा सकता है। तो देखो लोहा अयस्क के बारे में दिया है, धारवाड़ आपके कर्नाटक के अंदर, ठीक है। गुरुश्मानी आपके उड़ीसा में है। बेलाडीला आपके क्या है, मध्य प्रदेश में नहीं है, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। सेलेम आपके कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। ये रहा आपका देखो बेलाडीला आपके कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। ये आपका उड़ीसा के अंतर्गत है। फिर आपके क्या है, उड़ीसा के अंतर्गत है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बेलाडीला आपके छत्तीसगढ़ आ जाएगा एनसीईआरटी के अंतर्गत। ये आपके सारे के सारे यहाँ सेलेम दे रखा है, यहाँ बेलाडीला दे रखा है, यहाँ पे आपके क्या दे रखा है, गुरुश्मानी दे रखा है। तो ये जो मैप बेस आपके क्या है आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपको राइट है। यह आपके इको सर्वे का है, राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके क्या है, इस बार वाले इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत आपके देखो रिको ने कोटा और गंगानगर में एग्रो फूड पार्क आपके विकसित किए हैं। ये आपका एग्रो फूड पार्क आपके कहां पर है, आपको लिखा हुआ बोरानाडा, कोटा, अलवर, गंगानगर है। भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। भिवाड़ी नहीं है, एक तो आपका गिलोट है, कहां पर है, सेकंड वाला गिलोट में है और पहले वाला आपका निमराना में है। कहां पर है, निमराना के अंदर है। सीतापुरा में विशिष्ट आर्थिक यानी सेज आपका है। तो एक सही तीन सही, ऑप्शन आपका एक सही तीन सही। आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका डी आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में ये आपके सारे पार्क दे रखे हैं, इन पार्कों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे के सारे। और इसमें देखो स्टोन पार्क है, सेकेंड इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है, ये भी आगे आने वाले समय में पूछा जा सकता है। गुंडी फतेहपुर कोटा के अंदर है। एक नया स्टोन पार्क बना है, वो गुंडी फतेहपुर कोटा में है। सोनियाना सिरेमिक एवं ग्लास जोन चित्तौड़गढ़ और गजनेर सिरेमिक वाला बीकानेर के अंदर है, पूछा जा सकता है। ये वाला इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं, बाकी वाले पहले में दे रखे थे, सारों को एक साथ करके मैंने डाल दिए हैं। तो इसको भी आपको याद करना है। आगे देखिएगा कौन सा आपका सही ढंग से मेल खाता है, किसमें, डीपीएसपी के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, सब जगह आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद आपका 48 कृषि व पशुपालन का आपका संगठन है, क्योंकि आपके 43 के अंतर्गत आपका क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का आपका क्या है भूमिका होती है, ये गलत हो गया। 46 में संपूर्ण भारत में आपके समान नागरिक संहिता नहीं है, ये 44 के अंदर है। 46 के अंतर्गत आपके क्या है, 46 के अंतर्गत क्या है, जो आपके एससी एसटी वर्ग है उनके आपके उद्धार की बात की गई है। उद्यमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये 43 के अंतर्गत है। 47 में आपके मादक पदार्थों का जो निषेध है उसकी बात की गई है। याद रखिएगा आंसर आपका ए आ जाएगा। ये रहा आपका ए, कृषि व पशुपालन का आपका क्या है, संगठन है। ये भाषा सेम क्यों मिल रही है, क्योंकि ये भाषा आपका जो एक्ट आता है ना, बेर एक्ट, बेर एक्ट से ही मैंने पढ़ाया है और बेर एक्ट की सीधी सीधी भाषा उठाई हुई है। आगे चलिएगा, ये देखो ये भी बेर एक्ट में है। तो क्या है, संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार, ये देखो क्वेश्चन सीधा क्यों मिलता है, आप इस चीज को देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है। यह आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आपके सामने। अब ये कंटेंट देखिएगा, ये आपके क्या है एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम,
अनुच्छेद 145 के 3 के अनुसार जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में क्या है, निर्वचन के बारे में विधि की कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन आपके निर्देश की सुनवाई, अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने के लिए प्रयोजन से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? न्यूनतम संख्या आपके 5 होगी। याद रखिएगा कितनी होगी? न्यूनतम संख्या 5। ये सारा बेयर एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ है, वहीं से मैंने आपके उठाया और वहीं से उठा के आपको क्या है, आपको एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाया है भारतीय संविधान, उसके बारे में यहां से देखो सीधे क्वेश्चन। क्यों? जो ऑथेंटिक मूल सोर्स है ना, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस चीज का विश्वास रखिए, मूल सोर्स से आ रहे हैं। मार्केट में जितनी बुक्स आ रही है जो आपके क्या है मूल सोर्स से, इस बार क्वेश्चन मिला तो अगली बार में उसको लगा देंगे और अगली बार नहीं आ जाएगी। हर बार क्यों अपडेट डाल रहे हो भाई? हर पेपर के बाद में अपडेट आ रहा है, इसके पीछे क्या है वजह, आप समझ सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देखो, भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत आपके क्या है? ये आपके सिटीजन नागरिक अधिकार पत्र है, एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ। सिटीजन चार्टर के सिद्धांत, गुणवत्ता क्वालिटी, ये आपका गुणवत्ता। पसंद, पसंद यानी चॉइस, चॉइस यानी विकल्प, ये आपका विकल्प। फिर आपका स्टैंडर्ड मानक, ये आपका मानक। फिर आपकी वैल्यू, ये रहा आपका वैल्यू। फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी, ये रही आपकी जवाबदेहिता। फिर आपकी ट्रांसपेरेंसी, ये आपका रहा है पारदर्शिता। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो पढ़ाया ना ऑथेंटिक से पढ़ाया और सारे आपके क्या है कोई पक्ष छूटे नहीं, उस चीज पे आपके क्या है काम किया गया है। ये सिटीजन चार्टर के आपके सिद्धांत है, एप्लीकेशन के अंदर आपका पढ़ाया हुआ, देखिएगा। फिर आपके राज्य विधानसभा के विभिन्न नेता पक्ष, प्रथम सदन के आपके क्या है जसवंत सिंह जी है, तृतीय के आपके लक्ष्मण सिंह जी है। फिर आपके क्या है आपके सप्तम में भैरव सिंह जी है और अष्टम में आपके नवम में आपके कौन है? हरदेव जोशी जी है। तो आपके 2 आएगा, 2 के बाद आपका 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? आंसर इसका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर इसका आपका 2 आ जाएगा। याद रखिएगा, यह आपके प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता कुंवर जसवंत सिंह जी को आपके बनाया गया था। तीसरे में आपके लक्ष्मण सिंह जी थे और फिर आपके ये हरदेव जोशी जी हैं, ये आपके किसमें थे? 9वें के अंतर्गत थे। 7वें में आपके भैरव सिंह जी थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? क्या है? राजस्थान के आपके राज्यपाल नहीं थे। अब देखो, ये आपके राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की है। तो राज्यपाल देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस फॉर्म में। फिर राज्यपाल, फिर राष्ट्रपति कौन थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे और अवधि क्या थी, कितने दिन का था, वो सारी चीजें। अब देखो इसके अंदर बलीराम भगत, बलीराम भगत आपके चौथा आपके क्या है राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय बलीराम भगत थे। इसका मतलब नहीं थे पूछा है तो ये होगा नहीं। हुक्म सिंह, हुक्म सिंह आपके देखो सरदार हुक्म सिंह जब पहला आपका क्या है राष्ट्रपति शासन था उस समय आपके संपूर्ण आनंद और हुक्म सिंह जी भी थे, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। धनिक लाल आपके मंडल चौथा आपके क्या है राष्ट्रपति शासन था, उस समय आपके क्या है धनिक लाल मंडल भी थे। बसंत राव पाटिल नहीं थे। कौन नहीं थे? बसंत राव आपके पाटिल नहीं थे। आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपका 3 आ जाएगा। ये भी आपके पढ़ाया हुआ है राजस्थान की पॉलिटी के अंदर, देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से आपके मुद्रा उधार लेता है? तो आपका देखो रेपो रेट, वह दर जिस पर आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिया जाता है, और रिवर्स रेपो रेट आपके क्या है जिससे व्यापारिक बैंकों के पास जो अतिरिक्त धन होता है वो आरबीआई को देता है और आरबीआई व्यापारिक बैंकों को आपके ब्याज देता है। ये आपका क्या है रिवर्स रेपो रेट है। क्या है? रिवर्स रेपो रेट है। ये आपका आंसर रहा। क्या है? रिवर्स रेपो रेट है। भारतीय अर्थव्यवस्था पीएसआई के लिए जो पढ़ाई थी उसके अंदर है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार 2 प्रकार के काम करती है। एक आपके क्या है, एक आपके आरबीआई करता है और एक आपके क्या है राजकोषीय नीति के तहत सरकार करती है। तो सरकार क्या करेगी? जो प्रत्यक्ष कर है उसको बढ़ाएगी, और प्रत्यक्ष कर को बढ़ाएगी तो इससे मतलब क्या होगा? डिस्पोजल इनकम आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्पोजल आपकी इनकम है ये आपकी कम हो जाएगी, और जब डिस्पोजल इनकम कम होती है तो मार्केट में कम जाओगे, मार्केट में कम जाओगे तो पैसा कम खर्च होगा और इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आएगी। डिस्पोजल इनकम का मतलब है वे योग्य आपके पास में जो आय होती है ना वो कम हो जाती है। तो राजकोषीय नीति महंगाई नियंत्रण हेतु सरकार करारोपण में वृद्धि करके ताकि लोगों के आपके वे योग्य आय है उसमें क्या लाई जाए? कमी लेके आते हैं। और ये प्रत्यक्ष करों के ऊपर ये आपके क्या है जब प्रत्यक्ष कर बढ़ते हैं तो डिस्पोजल इनकम हमेशा कम होती है। इस चीज को याद रखिएगा। अगले पे चलते हैं।
अगला क्या है, राजस्थान में राज सरस, कौन सा, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत कितना मुआवजा आपके क्या है प्रदान किया जाता है। राज सरस सुरक्षा बीमा आपके क्या है योजना का 9वां चरण चल रहा है और इसके अंतर्गत आपके क्या है 5 लाख रुपए आपके क्या है, आपके दुर्घटना में मृत्यु होती तो 5 लाख रुपए दिया जाता है और आंशिक स्थायी अपंगता पे आपका कितना 2.5 लाख। आंसर क्या आ जाएगा 5 लाख रुपए, कितना 5 लाख रुपए, कितना भाई 5 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। ये आपके राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे इस बार का है, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 24-25 में भारत के अन्य राज्यों की स्थिति में राजस्थान का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। मोटे अनाज, ये रहा आपका मोटा अनाज, मैंने अलग कर दिया, राजस्थान का पर्टिकुलर अलग कर दिया। मोटा अनाज ये देखो प्रथम स्थान है, दाल ये देखो दाल कुल दालन तीसरा स्थान है, ये रहा तीसरा, फिर कुल तिलन ये रहा प्रथम स्थान, ये प्रथम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, खाद्यान्न में तृतीय स्थान नहीं है, कुल खाद्यान्न के अंतर्गत आपका क्या है आपके तृतीय स्थान नहीं है, याद रखिएगा। और परसेंटेज भी आरपीएससी पूछती है, कितना परसेंटेज है ये भी पूछा हुआ है आरपीएससी का आरएस प्री के अंदर पिछली बार, तो आपसे और पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सारी चीजें। और YouTube पे करवा रखी है, 9 घंटे की क्लास है, 600 क्वेश्चन करवा रखे हैं। गलत युग्म है, इसको पहचानिए और प्रयोग करिए कूट का। अब देखो गलत युग्म, सबसे पहला आता आस्था स्कीम, उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति 50% से अधिक असक्ता वाले विशेष योग्यजन हैं। ये देखिएगा आस्था योजना के संबंध में कौन पात्र है। क्वेश्चन क्या है, आस्था योजना वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक हो। इसका मतलब आपका क्या है, पहला गलत है, 50% नहीं है, 40% है। कितना है, 40% है, सीधा सीधा है। नवजीवन योजना अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदायों के कल्याण की स्कीम, अवैध शराब के निर्माण भंडारण बिक्री में शामिल समुदायों को आजीविका के वैकल्पिक अवसर देने के लिए नवजीवन योजना, ये आपका ठीक है। मिशन वात्सल्य योजना अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम है। मिशन वात्सल्य ये योजना विशेष रूप से अनाथ बच्चों, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले कमजोर बच्चों के लिए है, तो तीसरा भी सही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये देखो क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास अंतरालों का समाधान करना है। किसका, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आपके क्या है विकास अंतरालों का समाधान करना। यहां पे लिखा है रेगिस्तानी क्षेत्र, तो एक और आपका क्या है ए और डी आपका गलत है, आंसर आ जाएगा 2 नंबर, आंसर 2। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, वो आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, यूट्यूब पे करवा रखा इकोनॉमिक सर्वे, और ई बुक के अंदर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आगे आने वाले 12 महीने के अंदर एग्जाम है, सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन आपको क्या है देखने को मिलेगा। नवनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पे है, काली सिंध नदी पे। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्यों आया, क्योंकि अभी आपके क्या है जनवरी महीने के अंतर्गत आपका जनवरी 2026 क्या है, जनवरी 2026 के अंतर्गत एक एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। क्या है, एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है चंबल नदी के ऊपर। कहां पर, चंबल नदी। उस समय वापस चर्चा में आया था, 17 जनवरी की ये न्यूज है, एक्वाडक्ट बनाया जा रहा था, इसलिए ये चर्चा में आया है कि चंबल पे एक्वाडक्ट है। एक कोटा की दिगोद तहसील है और एक आपके बूंदी के आसपास का क्षेत्र है। तो यहां पे लिखा है कि काली सिंध पर निर्मित नवनेरा बैराज क्या है, काली सिंध पर निर्मित, ये आपके सुजस ई बुलेटिन में आया हुआ था भाई, सुजस ई बुलेटिन है, वहां पे यहां पे ये कंटेंट आया हुआ है, सारे सुजस के पॉइंट है, ये सारे सुजस के पॉइंट है। इसलिए कह रहा हूं कि जो मूल सोर्स है, सुजस है, पीआईबी है, एनसीईआरटी है, और साथ ही आपके क्या है आपके ऑथेंटिक्स बुक है, उनको आपको पढ़ना है, वहीं से आपका भला होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखो निम्न कूटों का अध्ययन कीजिए। कूट 2024-25 में राजस्थान के चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। ये आपके क्या है प्रचलित कीमत पर आपके सेवा क्षेत्र का योगदान 47 पॉइंट। पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, राजस्थान के कृषि क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में पशु संपदा का योगदान ज्यादा है। यह आपका पशु संपदा है, इसका योगदान ज्यादा है, 49 पॉइंट आपके 35% है। दूसरा भी ठीक है। और राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में चालू कीमतों पर खनन व उत्खनन का योगदान न्यूनतम है। यह आपके क्या है सर्वाधिक योगदान। ये देखिएगा किसका पूछा है,
उद्योग के अंतर्गत पूछा है खनन का, तो खनन आपके क्या है, खनन का नहीं है, ये विद्युत का है। क्या है, खनन आपका सेकंड नंबर पे है, यानी आपके नीचे से सेकंड पे खनन है, सबसे नीचे विद्युत गैस का है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापार होटल का है, ये रहा आपके सेवा क्षेत्र में प्रचलित कीमत पे सबसे ज्यादा व्यापार होटल का है। सीधे सीधे क्वेश्चन बने हुए थे, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछ लिया। 1, 2 और 4 कहां पर है, 1, 2, 4, ये 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यूट्यूब पे ये क्लास करवाई हुई है 8 साढ़े 8 घंटे की, 600 प्लस क्वेश्चन है, वहां से सारे क्वेश्चन आपके सेट हो रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन डिलीट होगा भाई कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, वो आपके एडीबी का है। किसका है, एडीबी का है। फिर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका है, ये आपके क्या है, जीका का है। किसका है, जीका का है। बांध पुनर्वास आपके किसका है, तो ये आपके WB वर्ल्ड बैंक का है। और एनर्जी वाला आपका KFW का है। अब ऑप्शन से मिलाइए तो आपके क्या है, 1 में आना चाहिए 2, 1 में 2 आना चाहिए, तो ये नीचे वाले 2 तो हो गए नहीं, 2 आ गए। फिर आपके क्या है, बी में आना चाहिए आपका 4, बी में आपका 4 है ही नहीं भाई, इसलिए ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ये आपके 14 आपके बाह्य क्षेत्र स्कीम है, एक सीधी सारणी दे रखी है, साथ में अलग अलग भी पढ़ाया है। सारणी के साथ में वित्त पोषित योजनाएं कौन सी है, डेट कौन सी है पूछी जा सकती, खत्म कब होगी वो भी पूछा जा सकता आने वाले समय में एग्जाम में, इसलिए यहां से सीधा है। ये सबसे पहले वाला पूछा एक तो कि आपके एडीबी का है, एक आपसे कौन सा पूछा, 7 नंबर वाला पूछा जीका का है, एक आपसे बांध वाला पूछा है, कौन सा बांध वाला, ये वर्ल्ड बैंक का है। और एक आपसे पूछा था ट्रांसमिशन का, ये आपका KFW 9 नंबर वाला है। ये चारों हैं आपके यहां पे आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित आपके यूएनईपी के हैशटैग के साथ में मेजबान देश कौन सा था, तो हमें पता है कि थीम इसकी क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। कौन सी, 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या, नहीं है भाई। थीम कौन सी है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। और कोरिया गणराज्य जो साउथ कोरिया है, इसने आपके क्या है, इसका आपका मेजबान देश था। कौन सा, साउथ कोरिया आपका मेजबान देश था। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन आपकी इसकी क्या थी, थीम थी। क्या थी भाई, थीम थी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। 11 फरवरी को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने चैप्टर्स, तो आपके 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स हैं, ये आपके सामने है भाई। देखो देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों में सतत विकास जुड़ाव के लिए डोमेस्टिक ये विभाग है। 26 चैप्टर पहले से हैं और आगामी वर्ष में 14 नए चैप्टर खोले जाएंगे। ये आपके 14 नए चैप्टर खोले जाएंगे। 14 में से भी आपके 5 और 9 आपके विदेश में खोले जाएंगे। 9 कहां पे खोले जाएंगे, विदेश में। 5 आपके कहां पे खोले जाएंगे, देश में खोले जाएंगे। कहां पर, देश के अंतर्गत खोले जाएंगे। इस चीज को भी आपको याद रखिएगा। हरियाणा है, पंजाब है, आपके उत्तर प्रदेश है, यहां पे ये खोले जाएंगे। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और 204 क्वेश्चन की आपकी PDF है, ये अपलोड की हुई है टेलीग्राम स्टेट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। इसको पढ़ लीजिएगा, बजट के सारे क्वेश्चन कवर है, एक भी बार नहीं जाएगा आने वाले एग्जाम में। यह आपके 31वां यूएनओ का, ये अंतालिया आपके कहां पर है, तुर्की के अंदर। कहां पर, अंतालिया आपके तुर्की है, यहां पर इसका क्या है, आयोजन किया जाएगा। फिर आपका भू आकृतिक प्रदेश जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत नहीं है। कहां पर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर नहीं है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट सैंडी, ये इंसेलबर्ग आपका पर्वत है, ये आपके कहां पर है, आपके क्या है, ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग आपका पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में पर्वत श्रृंखला है, मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में है। स्वाजीलैंड और लेसोथो नामक 2 यहां पे क्या है, देश हैं आपके छोटे से। तो ये आपका क्या है, ड्रेकन्सबर्ग है। ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपका करवाया हुआ था। फिर बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपके भरतपुर में, सिंपल है। बंद बारेटा अभ्यारण्य आपके कहां पर है, भरतपुर के अंतर्गत है। कहां पर है भाई, भरतपुर के अंतर्गत है। ये तो आपके सिंपल से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना, यह स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो गवर्नर है, गवर्नर और उसकी जो कार्यकारी परिषद है, इनके द्वारा आपके क्या है, आरक्षित विषयों का, किसका, आरक्षित विषयों का था। और हस्ताक्षरित विषय आपके किसके, विधानमंडल के पास में थी। किसके पास में, विधानमंडल। तो हस्ताक्षरित विषय नहीं, आरक्षित विषय इनके पास में थे। भारत के राज्य सचिव, गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे।
क्या है, हस्तक्षेप कर सकते थे। बाकी जो आपके स्थानांतरित ट्रांसफर आपके सब्जेक्ट है, इसमें हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्या है, हस्तक्षेप का अधिकार आपके प्राप्त नहीं था, याद रखिएगा। फिर आपके जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है आपके लिंगानुपात का, ग्रामीण, नगरीय और कुल। कुल आपके कितनी है, तो कुल आपके 928 है। कितना है भाई, आपके 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है। कितना है, 928 है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए, 28 यहां पर है। फिर आपसे पूछा ग्रामीण, ग्रामीण कितना है, 933 है। पहले कितना था, 30 था, 3 बड़ा है, तो आपके क्या है, 933 है। ये भी ऑप्शन कट गया। और फिर आपका शहरी लिंगानुपात कितना, 914, ये रहा 14। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। सीधे क्लास से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके देखो आर्टिकल 249 के बारे में पूछ रहा है। जैसा क्वेश्चन पढ़ाया उसी फॉर्म में आपके सामने क्या है, आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में राष्ट्र हित में किसी विधि बनाने के लिए संसद को सशक्त करने के लिए राज्यसभा के संकल्प को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्थित होना चाहिए। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय को विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती यदि उसका संकल्प, ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर डी। और इधर देखिएगा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से आपके बहुमत से कम नहीं हो, उसके द्वारा ये आपके क्या है, पारित कर लिया जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन वैसा का वैसा सीधा सीधा आपसे पूछ लिया है, याद रखिएगा। तो ये आपके क्या है, आपके सामने है, जैसा पेपर है उस पेपर के हिसाब से जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके सीधे सीधे जैसा एप्लीकेशन में पढ़ाया, यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है, आपके सामने है। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, अच्छा कंटेंट पढ़े, मूल सोर्स से पढ़े, और आपका ही भला होगा। क्योंकि आप कम समय में जल्दी नौकरी लग जाओगे, तो आपका जो रिटायरमेंट का जो पीरियड होगा वो ज़्यादा लंबा होगा। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।